जय हो। आप सभी लोगों के आग्रह एवं स्नेह से हम लोग इस पावन भूमि में बैठकर भगवान की परम मंगलमयी कथा अमृत का पान कर रहे हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। बहुत से लोग इसको समापन दिवस भी कहते हैं, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती। और जिस दिन कथा समाप्त हो गई उस दिन हनुमान जी अपने धाम को चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर विश्राम कहना ही ठीक होगा। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया, विदर्भ नंदिनी रुक्मणी जी का हरण किया गया, द्वारिका जाकर विधिवत विवाह कराया गया और समय आने पर माता रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम हुआ पद्मन। ये पद्मन कोई और नहीं, साक्षात कामदेव थे। जब इन्होंने शंकर जी की काम भावना जानने का प्रयास किया तो उस समय शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर इनको भस्म कर दिया था। तब से तीसर नयन उधारा, चितवत काम भये हो धरिधारा। शंकर जी के नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। अब तो रति रोती हुई शंकर जी के पास आई, कहने लगी, प्रभु इनके बिना मेरी क्या गति। तब शंकर जी कहने लगे, अब ते रति तवे नाथ कर होई है नाम अनंग। विनु वपु व्यापी सवै मुनि, सुने निज मिलने प्रसंग। आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग और ये बिना अंग के ही सभी लोगों को व्यापेंगे। अब रति जी कहने लगी, प्रभु मुझे तो अपना शरीरधारी पति चाहिए। शंकर जी कहने लगे, जब यदुवन से कृष्ण अवतार, हो ही हरण महामहिमे भारा। कृष्ण तने हो ही पति तोरा, बचने अन्यता हो ही न मोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, जब तुम्हारे जो पति हैं वो उनके पुत्र बनकर आएंगे। आज ये वही पद्मन है क्योंकि भगवान के पुत्र बनकर आए हैं। उन्हीं दिनों सम्रासुर नाम का एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या, बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। कहने लगा, मेरी मृत्यु कृष्ण पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी बोले, भाई देख, पैसे तो मैंने वरदान दिए नहीं है, जब तू कहता है तो दे देता हूं। अब इसको वरदान दिया। अब तो ये मतवाला हो गया, कहने लगा कृष्ण के गुणों को देखकर उससे कोई विवाह ही नहीं करेगा, और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से आएगा। मतवाला होकर घूमने लगा। और धीरे धीरे इसको पता चला कि भगवान का विवाह भी हो चुका है। अब तो ये घबरा गया, कहने लगा जब विवाह हो गया है तो पुत्र भी होगा और वो मेरा काल बनेगा। अब कुछ दिनों बाद रुक्मिणी जी के पुत्र हुए श्री पद्मन जी।
उसी समय पर इसने विचार किया कि यदि इसे अभी मार दूं तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर ये बड़ा हो गया तब इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, ये मुझे मार दे। ऐसा कहते हुए सम्रासुर वनवास में गया। वहां से प्रद्युम्न को उठाया और एक तालाब में फेंक दिया। उसमें एक बड़ी मछली ने इनको निगल ली। यहाँ पर एक आश्चर्य हुआ, मछली के पेट में जाने के बाद भी ये जीवित बचे रहे, क्योंकि इन पर भगवान की कृपा हो गई। एक दिन नारद जी भगवान के पास आए, कहने लगे प्रभु प्रद्युम्न कहाँ है? भगवान बोले यही होंगे अपने कक्ष में। नारद जी कहने लगे वो यहाँ नहीं है, वो तो सम्रासुर के यहाँ पर। अब एक दिन मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, कहने लगा यहाँ के सभी लोग तो अद्भुत हैं, कोई भी मछली तो क्या किसी भी मांस का भक्षण नहीं करते, यहाँ पर ये लोग तो इसको खरीदेंगे नहीं। हाँ, एक सम्रासुर नाम का दैत्य है, वह इसको जरूर खरीद सकता है। वह मछुआरा प्रद्युम्न को उस मछली को लेकर आया। सम्रासुर ने वह मछली खरीदी और अपने यहाँ पर काम करने वाली मायावती को दे दी। और मायावती ने जैसे ही सुना सम्रासुर के यहाँ आए, मायावती विचार करने लगी कि पता नहीं मेरे पति कब मिलेंगे। ये मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी ही थी। जब उन्हें पता चला कि सम्रासुर के यहाँ पर भगवान के पुत्र आएंगे तो वो यहाँ पर आकर रहने लगे। इन्होंने इस बालक को देखा, सम्रासुर के पास गए। सम्रासुर से कहने लगे देखो अब मुझे इसमें से पुत्र मिला। सम्रासुर कहने लगे देखो बहन तुम्हारे भी कोई पुत्र नहीं है, क्यों ना तुम इसका लालन पालन करो। अब तो मायावती पुत्रवती प्रेम दिखाने लगी। तो नारद जी ने आकर समझाया कि ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो भगवान के पुत्र हैं और आपके पति हैं। आप इनसे पुत्रवती प्रेम नहीं कर सकती हो। अब तो मायावती इनसे पतिव्रत प्रेम करने लगी। अतः धीरे धीरे वे बालक बड़ा हुआ, कहने लगा देखो आप मेरी पत्नी नहीं हो, आप तो मेरी माँ हो, और माँ से पतिव्रत प्रेम, माँ पतिव्रत प्रेम बच्चे से कैसे कर सकती है? इतने मायावती कहने लगी प्रभु आप ही मेरे पति। जब आपको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था उस समय पर भगवान ने वरदान दिया, इस प्रकार समझाया, सारी विद्याएं दी। और देखते ही देखते सम्रासुर को प्रद्युम्न ने ललकारा। प्रद्युम्न को देखकर सम्रासुर कहने लगा मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरे ही राज्य में पला बड़ा हुआ और आज मुझे ही आंख दिखा रहा है, अभी बताता हूँ। सम्रासुर प्रद्युम्न से युद्ध करने लगा। देखते ही देखते प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया और मायावती को लेकर प्रद्युम्न भगवान के पास आए। कहने नारद जी ने देखा रुक्मणी जी इनको पहचान नहीं पा रही हैं, आ गई। कहने लगी देखो अगर मेरा पुत्र जीवित होता
तो इन्हीं के समान होता। नारद जी ने आकर समझाया, कहने लगे आपका ही पुत्र है, अब तो ये पुत्र वधू भी लाया है। माता ने इन दोनों का स्वागत किया। महाराज, प्रद्युम्न में और भगवान में कोई अंतर नहीं था, जैसे त्रेता में राम और भरत में कोई अंतर नहीं था। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। दोनों में कोई समानता नहीं, दोनों एक जैसे। अब कभी कभी तो माता भगवान को देखकर बैठी रहती और कभी कभी रुक्मणी जी प्रद्युम्न को भगवान समझ लेती हैं और खड़ी हो जाती। अतः इस प्रकार हो, दोनों में कोई असमानता नहीं थी। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव अब आप हमें भगवान के अन्य विवाहों के बारे में बतलाओ, और किस प्रकार हुए और कैसे हुए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सत्यराजित नाम का एक राजा था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने इससे प्रसन्न होकर सत्यराजित को मणि दी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर इनको एक मणि दी, जिसका नाम था सैमंतक। वह मणि नित्य 8 बार सोना दिया करती थी। यदि आज के हिसाब से लगाया जाए तो 20 तोले सोना, यानी 1 किलो 10 ग्राम सोना रोज दिया करती थी। और एक दिन ये भगवान की सभा में इसको पहन कर चले गए। अब इनको देखकर मानो ऐसा लग रहा कि साक्षात अग्निदेव आए या फिर सूर्य देव आए। तो भगवान ने समझाया, ये कोई अग्निदेव श्री सूर्य देव जी नहीं है, ये तो हमारे ही वंश में उत्पन्न सत्यराजित है। सभी ने सत्यराजित का स्वागत किया। भगवान कहने लगे, आप इतने दिन से कहाँ थे? इन्होंने सारी बात बताई। तब भगवान सत्यराजित से कहने लगे, देखो आप इस मणि को द्वारका के राजकोष में रख दो, वहां पर खजाना भी बढ़ता रहेगा और हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। अब तो सत्यराजित कहने लगा, तपस्या तो मैंने की और फल तुम लेना चाहते हो, मैं इस मणि को नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, आपकी इच्छा। ऐसा कहकर सत्यराजित वहां से चला गया। एक दिन प्रसेन जी, इसका भाई, उस मणि को लेकर जंगल में चला गया। वहां पर एक सिंह ने इसके भाई को मार दिया और फिर एक रीछ आया, उसने सिंह को मार दिया। अब जब प्रसेन जी तो घर नहीं आया तो सत्यराजित ने हल्ला मचवा दिया कि एक मणि के लोभ के कारण भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। धीरे धीरे भगवान के कानों में यह कहानी गई। भगवान ने सत्यराजित को बुलाया, कहने लगे, भाई तुमने मुझे देखा था मारते हुए? प्रसेन बोला, देखा तो नहीं था। भगवान बोले, भाई जब तूने देखा ही नहीं तो विश्वास कैसे किया और फिर कहा क्यों? बोले, मैंने मणि नहीं दी तो आप नाराज हो गए होंगे, इसलिए मेरे भाई को मरवा दिया। भगवान बोले, भाई जब तक किसी बात का स्पष्ट उत्तर ना मिल जाए, जब तक किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वह इल्जाम दुखदाई हो जाता है। अतः तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसीलिए अब चलो, चलकर तुम्हारे भाई को देखते हैं। भगवान सत्यराजित को लेकर जंगल में आए।
यहाँ आकर देखा तो एक सिंह ने इनके भाई को मार दिया। अब कुछ दूर आगे और बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा था और एक रीछ के पैर जा रहे थे। वो एक गुफा में जाते ही बंद हो। अब तो सतराजित से भगवान ने कहा, देखो मैंने आपके भाई को मारा। बोले नहीं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले अभी मैं पूर्णतया सिद्ध नहीं हुआ, चलो आप और मैं इस गुफा में चलते हैं और वहां पर जो भी होगा उसको मार देंगे। सतराजित कहने लगा, जिस रीछ ने एक सिंह को मार दिया वो कितना प्रभावशाली होगा। देखो मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो कहता हूं आप भी चलो। मैंने आपको जो अपमान किया था उसके लिए मैं सबके सामने क्षमा मांग लूं। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। भगवान बोले अभी तक मैं पूर्णतया सिद्ध नहीं हुआ हूं और जब तक सिद्ध नहीं होता मैंने चोरी नहीं की, न ही तुम्हारे भाई को मारा है जब तक मैं घर नहीं जाऊं। तुम लोग एक काम करो, इस गुफा के बाहर बैठे रहो। मैं यदि 14 दिन तक आ जाऊं तो समझ लेना मरा नहीं, और यदि 14 दिन के बाद तक भी ना आ पाऊं तो समझ लेना मैं मर गया। ऐसा कहकर भगवान गुफा में चले गए। अब जैसे ही गुफा में गए तो एक रीछ की पुत्री बैठी हुई थी। उसने देखा कोई पुरुष आया है, रोने लगी। रीछ ने आकर भगवान पर हमला बोल दिया। अब भगवान बहुत देर तक तो युद्ध करते रहे, करीब 15 दिन तक तो युद्ध चलता रहा। फिर भगवान कहने लगे, क्या ये वही जामंत जी हैं जो त्रेता के समय कह रहे थे कि मुझ में बल नहीं है, मैं किसी को नहीं मार सकता। आज वो भी एक नहीं पूरे 28 दिनों तक युद्ध कर रहे हैं। चलो इन्हें बताना पड़ेगा मैं कौन हूं। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और ये धराशायी हो। कहने लगे इतनी तेज तो मेरे प्रभु ही मार सकते हैं, आप जरूर रघुनाथ हो। भगवान बोले भाई हूं तो रघुनाथ, लेकिन अभी यदुनाथ बनकर आया हूं। जामवंत जी कहने लगे प्रभु आप मुझसे युद्ध कर रहे हैं। बोले आपने ही तो कहा था, जब रावण मारा गया था तो मैंने सभी से पूछा था, तो सभी ने तो कहा था कि ऐसा युद्ध ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होने वाला है। लेकिन एक बूढ़े बाबा कुछ और कह रहे थे। वह कह रहे थे कि इनका क्या है, केवल साधारण राक्षस ही तो मारे, इनको तो मैं ही मार देता। तो भगवान ने कहा जामवंत जी क्या आपकी युद्ध इच्छा पूर्ण नहीं हुई? जामवंत जी कहने लगे प्रभु इनमें से कोई भी योद्धा ढंग का ही नहीं था जिससे मैं युद्ध कर पाऊं। कुमुख अकंपन गुली शरद धूम केतु अधिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुभाय निकाय। भगवान राम कहने लगे आप क्या बात करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो अकेले ही पूरे विश्व का नाश कर सकते थे, किसी और की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपकी युद्ध इच्छा शांत नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु
इन सब में अधिक बलवान था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण से अधिक बलवान था रावण, रावण से अधिक बलवान था मेघनाद। जब इसने इंद्र को हराया था उस समय इसका नाम मेघनाद पड़ा था, और इंद्रजीत भी पड़ा था। राम जी ने कहा तो फिर मेघनाद से युद्ध कर लेते। जामवंत जी कहने लगे प्रभु पूरे युद्ध में वह केवल एक बार मेरे सामने आया था, जब मैंने उसको ललकारा था। तब मेघनाद कहने लगा मूढ़ जाने सट छोड़े तो लाग सी अधम पछारे, मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया और अब तू मुझे ही ललकार रहा है, अभी बताता हूं। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल चलाया। अब मैंने उस त्रिशूल को पकड़ा और उसी की छाती में मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। आगे वो मेरे सामने कभी आया ही नहीं, तो फिर युद्ध हुआ ही नहीं। भगवान बोले तो फिर चाहते क्या हो? बोले प्रभु आपसे दो दो हाथ हो जाए। भगवान बोले इस युग में तो संभव नहीं है, क्योंकि इस युग में दोनों तरफ से मेरी ही हार है। अगर आप हार गए तो लोग समझेंगे कि पहले तो राम जी काम कराते हैं और फिर मारते हैं, और अगर जीत गए तो कहेंगे कि इनमें कोई बल नहीं था, ये तो बंदर वालों से जीत गए। अतः दोनों तरफ से मेरी ही हार है। हाँ, मैं जब यदुवंश लेकर आऊंगा, जब आपसे युद्ध करूंगा। आज वही अवसर आया। जामवंत जी ने भगवान की स्तुति की, कहने लगे प्रभु मैं आपका कौन सा कार्य करूं? भगवान बोले ये जो मणि है ना, ये हमारे ही वंश में उत्पन्न सतराजित की है, आप इसे वापस कर दो। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं इस मणि को तो उसी को दूंगा जो मुझसे युद्ध करेगा और जीतेगा। भगवान बोले अब भी युद्ध इच्छा शांत नहीं हुई, चलो आओ एक मुष्टिका का प्रहार और करता हूं। जामवंत जी कहने लगे प्रभु एक ने तो पूरी हड्डियां चरमरा दी, अगर दूसरा और पड़ गया ना तो उठने लायक भी नहीं रहूंगा। अतः मैं इस मणि को उसी को दूंगा जो मेरी पुत्री से विवाह करे। लेकिन मैंने तो सुना है आपका विवाह हो चुका है और आप तो एक पतिव्रत हो, यानी एक ही विवाह करो। भगवान बोले वो सतयुग था और उस समय भगवान राम थे, इस समय कृष्ण भगवान है। यदुवंश में आया हूं, जितने विवाह हो जाएं उतने करूंगा। अतः दूसरा विवाह भगवान ने जामवंती जी के साथ किया। अब भगवान द्वारका लौट सतराजित को मणि वापस। अब तो सतराजित जहां से निकलता वहीं पर उसका अपमान होने लगा। लोग कहने लगे ये तो भाई बिना बात के संग करता है, इसके पास में कोई नहीं जाएगा। अब सतराजित ने विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लूं, जिससे कि मेरा अपमान बच जाए। भगवान के साथ यह सोचने लगे तो सतराजित कहने लगा क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करा दूं, जिससे कि इनको मणि भी दे सकूंगा और ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा। अब तो इन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया।
और उस मणि को दहेज रूप में देने जा रहे थे। इतने में भगवान ने कहा, देखो हमें ये मणि नहीं चाहिए। सत्यराजित कहने लगा, प्रभु जब से तो आप मांग रहे थे। भगवान बोले, जब से मांग रहा था, लेकिन अब मैंने जब देखा तो इस मणि का घाटा क्या है। जो भी इसको लेता है वो मर जाता है, इसीलिए हम इस मणि को नहीं लेंगे। हाँ, इस मणि से जो सोना निकले वो हमें दे दिया करना। भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक दिन भगवान पांडवों के यहाँ पर गए हुए थे। उस समय पर अक्रूर जी, सतधनवा, कृतवर्मा ने प्लान बनाया। कहने लगे कि इसने हमसे वादा किया था, हम तीनों में से किसी एक से ये अपनी पुत्री का विवाह कराएगा। अब पुत्री तो मिली नहीं है, तो क्यों ना मणि ही छीन ली जाए। तीनों ने विचार किया। सतधनवा सत्यराजित के पास गया, सत्यराजित को मार दिया और वह मणि लेकर आ गया। इधर भगवान को ज्ञात हुआ, हमारे तीसरे ससुर को किसी ने मार दिया। द्वारिका आए तो पता चला सतधनवा ने मारा। सतधनवा के पीछे भागने लगे। सतधनवा अक्रूर जी के पास गया, कहने लगा, मेरी रक्षा करो। सतधनवा अक्रूर जी कहने लगे, देखो कोई और होता तो मैं रक्षा कर सकता था, लेकिन भगवान के सामने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसीलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब ये कहने लगा, अरे तुमने ही तो कहा था उन्हें मार दो और मणि ले आओ। अक्रूर जी बोले, भाई मित्रता तभी तक की थी, अब मित्रता भी खत्म है। ऐसे ही मित्र भी नहीं बनाने चाहिए, जो खुद तो गिरे ही गिरे, अपने आप को भी ले डूबे। अतः कोई और होता तो मैं सहायता कर दे। और ये बोला कि इस मणि का क्या करूं। भगवान बोले, अक्रूर जी कहने लगे, देखो तुम क्यों ना इस मणि को मुझे दे दो। और सतधनवा ने अक्रूर जी को मणि दी और भागने लगा। धीरे धीरे मिथिला के पास आया। बलराम जी का रथ थोड़ा पीछे रह गया और भगवान आगे आ गए। इसको मार दिया, इसके पास से मणि खोजने लगे, लेकिन इसके पास में मणि नहीं मिली। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया इसके पास में मणि थी। भगवान कहने लगे, नहीं। अब बलराम जी सोचने लगे, अब ये मुझे मणि क्यों देगा। अब तो इसकी पत्नियां आ गई है ना, तो ये उन्हीं को मणि देगा, मुझे व्यर्थ में देकर क्या करेगा। जब पत्नियों को देगा तो वो खुश होंगी, इसके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएंगे। भगवान समझ गए, दादा बलराम हमसे रूठ गए। बलराम जी कहने लगे, देखो मिथिला का राजा मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मैं कुछ समय यहाँ रहकर आऊंगा। इतने में अक्रूर जी काशी गए और वहां पर यज्ञ करवाने लगे। उसमें सोने की वेदियां बनवाते और उन्हीं को दान कर देते। धीरे धीरे अक्रूर जी का नाम हो गया। अक्रूर जी भक्ति पूर्ण हो। एक दिन भगवान को ज्ञात हुआ अक्रूर जी के पास में मणि है। तब अक्रूर जी को भगवान ने बुलवाया।
भगवान ने इनको बुलवाया, कहने लगे काका जी आप तो चले गए, जरा आपके पीछे से मेरे तीसरे ससुर को किसी ने मार दिया और वह मणि भी चुरा ली। क्या आपको पता है वह मणि किसके पास है? अक्रूर जी कहने में लगे कि मेरे पास तो नहीं है। भगवान बोले सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भगवान ने इनकी फेंट पकड़ी और मणि को निकाला और फिर उस मणि को बलराम जी के सामने ही अक्रूर जी को दे दिया। इतने में अक्रूर जी क्रोधित हो गए, कहने लगे जब ये मणि मुझे ही देनी थी तो फिर निकाली क्यों? मेरा इस प्रकार अपमान क्यों किया? भगवान बोले अपने अपमान की तो चिंता है, लेकिन मेरे अपमान का क्या, जिसके लिए दाऊ दादा भी मुझसे रूठ गए थे। पंडित जी कहने लगे गुरुदेव अब आप हमें अन्य विवाहों का प्रसंग सुनाओ। तब सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक बार भगवान पांडवों के यहाँ पर गए हुए थे। उस समय पर भगवान ने देखा एक यमुना जी के निकट में स्त्री तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा, कहने लगे आप जरा देख कर आओ ये कौन है। अर्जुन कहने लगा और उन माता के पास आया, कहने लगा आप कौन हैं? तब वह देवी कहने लगी मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन कहने लगे देवी आपका जन्म तो सूर्य भगवान के पास से हुआ है, मतलब आपकी उम्र तो बहुत है, जब से लेके अब तक तो बहुत अवतार हुए हैं भगवान के, आपने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? बोली किसी का रूप ठीक नहीं था, कोई तो ऐसे आए थे जो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, इस चक्कर में नहीं कर पाई। अब यदि वामन भगवान से विवाह करती तो उनको गोदी में लेकर घूमना पड़ता, अब उसमें भी दिक्कत होती। मैंने सुना है कृष्ण अवतार बहुत अच्छा है। अर्जुन कहने लगा माता जहां तक मुझे लगता है राम अवतार में तो कोई कमी नहीं थी। यमुना महारानी कहने लगी देखो राम अवतार में तो कोई कमी नहीं, लेकिन एक गोत्र की कमी थी, उसमें यदि उनसे विवाह करती तो भुआ लगती। अब भुआ भतीजे का विवाह तो हो नहीं सकता। मैंने सुना है कृष्ण अवतार में भगवान चोरी करते हैं, अवतार तो ये भी ठीक नहीं है, लेकिन आगे जब कल की अवतार आएगा उसमें पता नहीं कैसे आए, इससे अच्छा तो अभी विवाह कर लो। अर्जुन भगवान के पास आए, कहने लगे कन्हैया वो तो हमारी भाभी बनना चाह रही है। भगवान कहने लगे कि इस युग में तो कितनी भी विवाह हो जाए चिंता नहीं, लेकिन विवाह सभी से करूंगा। इसीलिए इन्होंने चौथी पटरानी बनाया। चौथी पटरानी है श्री यमुना महारानी, और आज से कल की रूप 4,32,025 वर्ष के बाद आने वाला है। ये अवधि बहुत बड़ी है। फिर
इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अतः इनका विवाह, यमुना जी का विवाह भगवान के साथ में हुआ। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। इनकी बहन थी मित्रविंदा। ये दोनों दुर्योधन के वंशवृत्ति थे। महाराज दुर्योधन के वंशवृत्ति थे, इसलिए दुष्ट बुद्धि थे। लेकिन भगवान की बुआ के पुत्र थे। भगवान की बुआ मित्रविंदा का विवाह भगवान से कराना चाहती थी, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते थे। भगवान को ज्ञात हुआ, भरी सभा में इनका हरण कर लिया। ये भगवान की पांचवी पटरानी है। कौशलेश के राजा थे। इनकी पुत्री थी सत्या। इनके विवाह में सत्यजीत राजा ने एक शर्त लगाई थी। नागजीत राजा ने एक शर्त लगाई थी कि जो कि 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। अब कोई भी संभवता नहीं कर पाया। जब भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथा, और ये भगवान की छठी पटरानी है, जिनका नाम है सत्या। अतः 7वां विवाह के कई देश की राजकुमारी भद्रा से किया गया। ये भगवान की सतकीर्ति पुत्री थी। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा थी। इनका स्वयंवर हो रहा था। बड़ी सभा में भगवान ने इनका हरण किया, और ये भगवान की 7वीं पटरानी हुई। और इनके अतिरिक्त एक और पटरानी थी। उनके बाद 16,100 रानियां और थी। पतित जी कहने लगे, गुरुदेव अब आप हमें यह प्रसंग भी विस्तार से सुनाओ। तब श्रीदेवी जी कहने लगे, राजा एक भौमासुर नाम का दैत्य था। ये पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए पृथ्वी की सारी जो जमीन थी वो उसने हड़प ली थी। मणि पर्वत, देव माता अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, इन सबको इसने हरण कर लिया था। अब एक दिन नारद जी कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर भगवान के यहाँ आए। वहां पर रुक्मिणी जी बैठी हुई। भगवान को नारद जी ने पुष्प दिया। भगवान ने वह पुष्प नारद जी के सामने ही रुक्मिणी जी को दे दिया। अब नारद जी सत्यभामा जी के पास आए, कहने लगे, देवी मैं स्वर्ग लोक से आया था और कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आया था। अब मैंने सुना कि मैं इसको भगवान को दे देता हूँ, भगवान ये आपको ही देंगे। अब मुझे क्या ज्ञात था कि भगवान रुक्मिणी जी से ज्यादा स्नेह करते हैं। और तो सत्यभामा जी कक्ष में गए और जाकर विलाप करने लगे। भगवान को ज्ञात हुआ, नारद जी से कहने लगे, आज तो नहीं बच पाओगे, आज तो पक्का फंसा दिया। भगवान 2 पत्नी तो किसी की ना दे, क्योंकि एक तो झेल नहीं पाती, दूसरी को कहाँ झेले। अब एक घर में लड़ाई हो रही है, एक ने टांग पकड़ रखी थी, एक ने हाथ पकड़ रखे थे। एक कह रही थी मुझे लिपस्टिक नहीं लाए, एक कह रही थी मेरे बाल नहीं धुलवाए। इतने में ही एक चोर वहां आया। अब चोर ये सब देख रहा था। अब उसने ये दशा देखी तो चोर की तो एक कहावत होती है, चोर हंसा तो फंसा।
अब इस दृश्य को देखकर चोर हंस गया और जैसे ही हंसा तो फंस गया, राजा के पास भेजा गया। इससे अंतिम इच्छा पूछी गई। ये कहने लगा, प्रभु कोई भी सजा दे देना, लेकिन दो पत्नी की सजा मत देना, क्योंकि दो पत्नी हमेशा दुखदाई रहती हैं। ये देखकर ही तो हंसा था, इसलिए फंस गया। इधर भगवान ने इनसे कहा, देखो उनको तो केवल पुष्प दिया है, मैं तुम्हें पूरा कल्प वृक्ष ला कर दे दूंगा। पृथ्वी देवी के पुत्र हैं भौमासुर, उनके यहाँ पर देवों की सारी वस्तुएं रखी हुई हैं और हमें जिससे भी कोई कार्य कराना हो तो उसे लालच देना ही पड़ता है। अब मैं उनकी सारी वस्तुएं उन्हें वापस कर दूंगा तो वो लोग कहेंगे, प्रभु कुछ मांग लीजिए, तब मैं उनसे कल्प वृक्ष मांग लूंगा। इसीलिए अभी मैं जाता हूं। सत्यभामा जी कहने लगी, मुझे विश्वास नहीं है, मैं भी चलूंगी। भगवान यही चाहते थे, क्योंकि इनके बिना वो मन नहीं सकता था। ये भी भूदेवी की रूप हैं और वे पृथ्वी देवी का पुत्र हैं। भगवान इनको लेकर गए। महाराज आजकल लोग बड़े प्यार से कह देते हैं, अरे आप कहो तो मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। महाराज जरा कह दिया जाए, जरा तोड़ कर लाना, तो क्या तोड़ कर ला सकते हैं? नहीं, ये तो भगवान है, तो समझ जाएंगे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा, चलो आप भी चलो। अब तो भगवान में और भौमासुर में युद्ध होने लगा। तो भगवान ने इनको भी दो चार बाण खिलाए तो इन्होंने कह दिया, प्रभु इसको शीघ्र मार दो। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाकर इसका गला काट दो। सुदर्शन ने आज्ञा का पालन किया और उसकी जो दिव्य आत्मा थी वो भगवान के चरणों में समा गई। क्योंकि जब प्रहलाद जी अवतरित हुए थे, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था, उस समय प्रहलाद जी ने वचन लिया था कि आप मेरे वंश में होने वाले किसी को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जब तक आप उसको नहीं मारोगे, जब तक मैं नहीं कहूं। इस प्रकार पृथ्वी देवी ने कहा था। अब आज सत्यभामा जी ने कहा, और जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा तो उसकी मृत्यु हो गई। अब भगवान देवताओं की सारी वस्तुएं लेकर स्वर्गलोक आए। स्वर्ग आए, इंद्र को सारी वस्तुएं दी। इंद्र कहने लगा, प्रभु कुछ मांग लो। भगवान कहने लगे, आप जो मांगूंगा वो दे दोगे? इंद्र कहने लगा, जो मांग कर तो देखो, नहीं दूं तब कहना। भगवान बोले, ठीक है, तो जाओ कल्प वृक्ष को दे दो। इंद्र कहने लगा, प्रभु इसके लिए तो मुझे होम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। भगवान बोले, तो ठीक है, पूछ लो। अब इंद्र ने सची से पूछा, सची ने मना कर दिया। कहने लगे, आप क्या पागल हो? जब आप कल्प वृक्ष दे दोगे तो फिर आपका जीवन यापन कैसे होगा? इंद्र आया, कहने लगा, प्रभु सची तो मना कर रही है। भगवान बोले, भाई तुम्हारा क्या विचार है, तुम भी बताओ। इंद्र कहने लगा, देखो
मैं भी आपको कल्प वृक्ष नहीं दे सकता हूं। भगवान बोले क्यों? बोले नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, आप चाहे जो कर लो। अब तो भगवान ने वरुण जी को आदेश दिया, जाओ और उखाड़ लाओ कल्प वृक्ष। वरुण जी कल्प वृक्ष को उखाड़ने गए। इतने में इंद्र ने आक्रमण कर दिया। जब तुलसी भी नहीं संभला तो कामधेनु गाय को बुलाया। भगवान ने इस समय कहा, देखो इनको मारना नहीं है लेकिन भयभीत अवश्य करना है। अब जैसे ही कामधेनु माता आई, उस समय पर वरुण जी ने पंख फैलाए। और आप लोगों ने देखा होगा, जब गौ माता भयभीत होती है तो कान लटका लेती है, नीचे कर लेती है। माता ने भी कान नीचे कर। वरुण जी ने इनको पंख से धमकाया तो इनके पंखों में गौ माता के कान पिस गए, जिसमें से जो रक्त की बूंदें गिरी, उससे तो मसूर उत्पन्न हुआ और नसों से तमाकू उत्पन्न हुआ। इसीलिए वैष्णव पद्धति में तमाकू और मसूर का सेवन निरोध बताया गया, यानी नहीं खाना चाहिए। जब तक कथा चले जब तक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तमाकू अथवा मसूर के रूप में हम लोग गौमांस का ही भक्षण करते हैं। यह वैष्णवी पद्धति के अनुसार इनका सेवन अपराधनीय है। आगे इंद्र ने घनघोर वर्षा, और जब भगवान की बात को देखा, इस प्रसंग को सुनकर श्री कल्प वृक्ष को लेकर भगवान सत्यभामा जी के साथ में द्वारिका आए और यहाँ आकर सभी ने भगवान का स्वागत किया। सबको समान जल के छींटे लगाए। अतः इस प्रकार भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया, जिनसे उनकी 8 पटरानियां तो अलग हुई और 16,100 रानियां और हुई, जो सब मिलाकर 16,108 रानियां हुई। और एक एक रानी से भगवान ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और एक एक पुत्री उत्पन्न की, जिसे मिलाकर 1,61,080 पुत्र हुए और 16,108 पुत्रियां हुई। इन सभी को मिलाकर 1,77,188 पुत्र पुत्रियां हुई।